तो ना सीजीपी के नए कैंपेन स्कूल ठीक करो को फॉलो करते हुए मैंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर काफी ज्यादा डीप रिसर्च करी है और उसकी कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना ज्यादा बेकार है। तो नेक्स्ट आईएएस की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2026 तक लगभग 94,000 गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब इन स्कूलों पर कौन डिपेंड करता है? आम मजदूरों के बच्चे, गरीब के बच्चे। और अगर उनके आसपास के एरिया में स्कूल ही नहीं रहेगा तो अपनी बेसिक एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे? वो अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगे? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 14% गांव आज भी ऐसे है जहाँ पर स्कूल ही नहीं है। टोटल 75,613 गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक स्कूल ही नहीं है। अब सवाल ये है, अगर इन बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उनका क्या होगा? फिर यही लोग है ना गले में गमछा डाल के घूमेंगे, धर्म के नाम पर मरेंगे कटेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और धर्म और जाति के नाम पर वोट देंगे। अब ना जिन गाँव में स्कूल है क्या वहाँ प्रॉब्लम खत्म है? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 15% गांव ऐसे हैं जहां स्कूल है ना गांव में है ही नहीं। बच्चों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ना स्कूल है ना पढ़ने के लिए। और 18% गांव ऐसे हैं जहां ये डिस्टेंस है ना 5 किलोमीटर का है। और 35% गांव में बच्चों को लगभग 7 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाना पड़ता है। अब है ना एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक 61,540 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट नहीं है और 98,592 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। अब एक सिंपल सवाल, अगर किसी बच्चे को पढ़ते वक्त इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़े तो वो कहाँ जाएंगे? और गर्ल्स के लिए यह प्रॉब्लम तो काफी ज्यादा सीरियस है। और एजुकेशन सिस्टम की बेसिक फैसिलिटीज की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.52 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर है ना लाइट ही नहीं है। बच्चे गर्मी में क्लास में बैठते हैं और इस गर्मी की वजह से उन्हें प्यास लगे तो भैया 24,500 स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। यानी ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना ड्रिंकिंग वाटर। अब आती है सबसे शॉकिंग प्रॉब्लम। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। एक टीचर और मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अब क्या एक ही टीचर सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा पाएगा? और 8,000 के आसपास ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ टीचर तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के, जो कि पूरा साल वैकेशन पर रहते हैं और कभी कभी अपना मुंह दिखाने आ जाते हैं। अब ना कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार क्या करे, पैसा ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और है ना टैक्स एंड कलेक्शन में भी हम है ना 5वें नंबर पर आते हैं। और इस साल का बजट 53.5 लाख करोड़ है और जो कि हमारे टैक्सेस से आता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पैसा है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि पैसा कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि इंडिया अपने ना बजट में से सिर्फ 2.6% ही एजुकेशन पे डालता है और ये आंकड़ा भी सरकार धीरे धीरे कम कर रही है। 2014 में ये आंकड़ा 4.5 था। और है ना ग्लोबल रिपोर्ट्स भी कहती है कि हर कंट्री को अपना एजुकेशन बजट मिनिमम 5% रखना चाहिए। लेकिन अगर गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो है ना भेड़ बकरियों की तरह इनके वोट बैंक कैसे बनेंगे? फिर इन्हें धर्म और जाति के नाम पर वोट कौन देगा? फिर ये डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि फिर वो सवाल पूछेंगे और सवाल और सिस्टम का रिश्ता कैसा है तो हम सब जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।